स्थलों को बंद किया गया था, उनमें से 16 पर्यटन स्थल आज फिर से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 दिन पहले ही इन पर्यटन स्थलों को खोलने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद ये पर्यटन स्थल सैलानियों से फिर से गुलजार होने लगेंगे। पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी खुश हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के आंकड़ों ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। 2024 में करीब 2.5 करोड़ पर्यटक यहां पहुंचे थे। पर्यटन के कारोबार से जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है, जो जम्मू कश्मीर और भारत के दुश्मनों को रास नहीं आ रहा था। पहलगाम हमले का एक मकसद पर्यटन से उभरते उस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट करना भी था, जो लगातार नए कीर्तिमान बना रहा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक आतंक पर प्रहार किया और जम्मू कश्मीर की वादियों में अब फिर से बहार लौट आई है। सैलानी आज से बेखौफ होकर पहलगाम बाजार, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अछबल गार्डन और बेताब वैली भी जा सकेंगे। इसके अलावा आज से श्रीनगर का बादामवारी पार्क, डक पार्क, तकदीर पार्क, कठुआ में सरथल धग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियाद बाबा, सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जय घाटी और उधमपुर की पंचेरी भी सैलानियों के लिए अब खुल गई है। आपको बता दें कि ये पर्यटन स्थल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद खुले हैं, जो पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए थे, जिसे लेकर कल ही दिल्ली में मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला शांति और स्थिरता को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ 8 विदेशी आतंकी ही बचे हैं और उनकी धरपकड़ के लिए भी अभियान जारी है। और आपको बता दें कि कौन कौन से पर्यटन स्थल अब खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए बस देखते जाइए और धरती पर जन्नत का दीदार कीजिए। सैलानी आज से बेखौफ होकर पहलगाम बाजार, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन, अछबल गार्डन, बेताब वैली भी जा सकेंगे। बेहद खूबसूरत ये बेताब वैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आज से श्रीनगर का बादामवारी पार्क, डक पार्क, तकदीर पार्क, कठुआ में सरथल धग्गर और रियासी में आपको बता दें कि रियासी का देवी पिंडी, सियाद बाबा, सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जय घाटी और उधमपुर का पंचेरी भी सैलानियों के लिए अब खोल दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 दिन पहले इन्हें खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ये तमाम स्थल पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ पर बेखौफ होकर पर्यटक घाटी का दौरा कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। और जिस तरह से लगातार पर्यटन क्षेत्र को जम्मू कश्मीर में पंख मिल रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ समय के लिए जरूर इन जगहों को बंद किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन अब इन्हें खोल दिया गया है और यहाँ पर भी सैलानी बेखौफ होकर अब घूम सकते हैं। बत्तीस वर्षों से जब से आतंकवाद है, ये सच है कि आज रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट का होता था आतंकवादियों का, सबसे कम न्यूनतम में कुल 8 जम्मू कश्मीर में मिला करके कुल 8 टेररिस्ट हैं जो लोकल हैं। हमारा पाकिस्तान ने अनेक लोगों को बाहर से इन्फिल्ट्रेट किया है, ये सच है। और इसके कारण ही पहलगाम या बैसरन घाटी में घटना है, उसका मैं जिक्र करूंगा। 22 अप्रैल भी एक ऐसी तारीख हो गई है जिसे यह देश नहीं भूल सकता है। शांति और समृद्धि का जो अभियान चल रहा था, आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जो बर्बर घटना की, यह स्वाभाविक रूप से उसे अवरुद्ध करने का प्रयास था। सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बिगाड़ा जाए, इसका प्रयास था। और एक बात वहां होती थी कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। कई लोग पहले जब जाते थे तो पूछा जाता था, तो मुझसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने साल भर पहले, कि आप क्या लगता है आपको कि 4-5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैंने कहा कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश हो गई है। अप्रैल को पहलगाम बाइसरन में पेश आए आतंकी हमले के बाद जो मजमूई तौर पर पब्लिक पार्क्स, यहाँ मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद किया गया था, इसके हवाले से पहले ही अहकाम सादिर किए गए हैं। इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोल दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद है अनंतनाग में। अनंतनाग में आज जो ख़ास कर जो पहलगाम के साथ साथ अगर देखा जाए अछबल मुगल गार्डन के साथ साथ वेरीनाग का जो है वो उन पार्कों को आज खोल दिया जाएगा आवाम के लिए। तो यहाँ पर
कोशिश की जा रही है एक बार फिर जो सयाहत को पटरी पर लाने की, चाहे आम लोग हो, सियासतदान हो या फिर जो इंतज़ामिया है, उनकी कोशिश है कि एक बार फिर जो कश्मीर की जो मईशत की रीढ़ मानी जाती है टूरिज़म, तो इसको एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, अनंतनाग। और पहलगाम भी हमले के बाद आज से खुल रहा है। पहलगाम से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहूर रिजवी। गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर और जो उन्होंने हालिया स्टेटमेंट दिया था कि जो पब्लिक पार्क्स हैं, तकरीबन 16 पब्लिक पार्क्स जो हैं उसको आम लोगों के लिए, सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में। और पहलगाम की अगर हम बात करें तो तकरीबन यहाँ 10 के करीब ऐसी लोकल पार्क्स जो हैं, इंक्लूडिंग बेताब वैली जो है, उनको आम लोगों के लिए और सयाहों के लिए जो है वो खोल दिया जा रहा है। और ये इकदाम उस वक्त उठाया जा रहा है जब हालिया दिनों यहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है इस बात का खुलासा किया कि कुछ पब्लिक पार्क्स को जो है उन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम जिला अनंतनाग की बात करें तो जिला अनंतनाग की और 3, जिसमें मुगल गार्डन्स, वेरीनाग और अछाबल, और उसके साथ साथ बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग भी शामिल है, उनको भी आम लोगों के लिए जो है वो खोल दिया जा रहा है। और ऐसे में गुज़श्ता दिनों से हमने देखा कि कुछ जो सयाह हैं वो आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में लोकल सयाह भी जो है वो इन मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मकाम पहलगाम में और ये आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे सन्नाटा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि सयाह जो है इस सयाहती मकाम पे आना शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए, ये कुछ मनाजिर हैं। हालांकि अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो हमें देखने को मिल रही है और ट्रैफिक जो वो चल रहा है। और इसके साथ साथ सयाह जो है यहाँ इस दुनिया के मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस इकदाम की काफी सराहना की जा रही है हरसू, और ये एक बहुत बड़ा मुंह है जो अगर हम टूरिज्म के रिवाइवल की बात करें। और ऐसे में जो बाइसरन टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, तो उसके बाद चूंकि पब्लिक पार्क्स जो है वो बंद थी, लेकिन ऐसे में ये मुंह, ये इसकी काफी सताइश की जा रही है, सराहना की जा रही है हरसू, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो काफी खुश हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पहलगाम से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और यही पहलगाम इलाका है जहां की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जो अभी भी जारी है, जो खत्म नहीं हुआ है। और इसके बदले में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को एक के बाद एक सटीक एयर स्ट्राइक कर मिनिमम कोलिटरल डैमेज सुनिश्चित करते हुए तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद अब सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। और कई पर्यटन स्थल हैं जिसमें से पहलगाम की बैसरन घाटी भी शामिल है, बेताब वैली भी शामिल है, जिसे पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। बेखौफ होकर, निडर होकर पर्यटक यहां पर अब घूम सकते हैं। सुरक्षा लोगों की सुनिश्चित कर दी गई है। और इस बीच पहलगाम में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर है, क्योंकि पहलगाम में ही नुनवन बेस कैंप है, जो कि अमरनाथ यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ऐसे में आज से पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, और बढ़ती हुई पर्यटकों की आमद कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि लोग उस आतंकी हमले से ऊपर उठकर आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए अभी भी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और चलिए आपको पहलगाम लिए चलते हैं। ज़हूर रिजवी मेरे सहयोगी वहां से सीधे जुड़ चुके हैं। ज़हूर, आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैसरन घाटी में हुआ वो आतंकवादी हमला और उसके बाद जिस तरह से पर्यटन का ग्राफ नीचे आया था, लेकिन अब यहाँ पर सैलानी आने शुरू हो गए हैं। कई प्रसिद्ध, कई फेमस पर्यटन स्थल हैं जिन्हें अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। जरा विस्तार से जानकारी देंगे ज़हूर? बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में, और यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले मैं कैमरामैन से मैं कहूँ थोड़ा सा पैन करके हमें दिखा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है कम भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है भीड़ उमड़ पड़ी है इस पहलगाम में। और हालिया दिनों जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान की यहाँ पे जो पार्क्स हैं वो खोल दी जाएंगी, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 16 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है वो खोल दिया जाएगा।
और यहाँ से चूंकि चंद किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है बायसरन घाटी, बायसरन वैली, जहाँ पे 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला और उसमें जो है कुछ जानें तलफ हुई। लेकिन उसके फौरन बाद हमने ये देखा कि काफ़ी एक सेटबैक हुआ था टूरिज्म को यहाँ पे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मामूल की जिंदगी पटरी पे लौट आई है। और यही वजह है कि आज यहाँ पे तकरीबन सभी जो लोकल पार्क्स के साथ साथ बेताब वैली जो है वो उनको खोल दिया जा रहा है। और ऐसे में हम आपको बताएं कि जो मुगल गार्डन से जैसे अच्छाबल की अगर हम बात करें, मुगल गार्डन, वेरीनाग की बात करें, बॉटनिकल गार्डन कुकरनाग की बात करें, अनंतनाग में ये और जो 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको भी खोल दिया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है नंबर 2, ये भी बंद पड़ा था, लेकिन अब ये टैक्सी स्टैंड जो है ये खोल दिया गया है। ये एक्टिविटीज में कैमरामैन से कहूँ वो थोड़ा सा अंदर आके हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए काफी एक्टिविटीज जो है यहाँ पे बढ़ रही है। बिल्कुल जहूर, क्या पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर उन टैक्सी ऑपरेटर से लोगों से बात करना, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट इन्हीं के पेट पर पड़ी थी, क्योंकि टूरिज्म ही एकमात्र यहाँ पर अर्थव्यवस्था का साधन है और ऐसे में इन्हीं लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। बिल्कुल 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 जैस्मीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे जो टूर ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे जितने भी नुमाइंदे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता चले कि ये टैक्सी स्टैंड खोलने के बाद जो इनकी उम्मीदें हैं वो कितनी हैं। और साथ में हमारे साथ यहाँ के जो पौनी वालाज हैं इनसे बात करेंगे। पहले आप ये बताइए, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निसार अहमद वानी है। निसार साहब, ये बताइए कि जो आज फैसला लिया गया है कि पार्क्स खोल दी जाएंगी 22 अप्रैल के सानिया के बाद, एक बहुत बड़ा मूव है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया खुशी की बात है हमारे लिए, खासकर पहलगाम के लिए। पैसे हमारे लिए मैटर नहीं है, हमारे लिए तो बस ये है कि यहाँ टूरिस्ट आए, हम उनके ज़रिए दुनिया को देखते हैं। हमारी तो यही मैसेज रहेगी, जो भी टूरिस्ट बाहर है वो आइए, कश्मीर का पूरा लुत्फ़अंदोज़ लीजिए। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अब पार्क्स भी खुल रही है यहाँ पे और ऐसे में जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने भी, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है जो गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है, जो यहाँ के लोगों की मांग थी वो उन्होंने किया है। हम खासकर शुक्रगुजार है एलजी साहब के, जिन्होंने ये कदम उठाया है, और यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो दिन रात मेहनत किए हैं इस चीज़ के लिए, तो हमारी खुशी 40-45 दिन के बाद अब खुल रहे हैं शायद पार्क्स और ये टैक्सी स्टैंड वगैरह। 54 डे के बाद खुल रहा है और हमारे लिए बहुत सारी खुशी की बात है। आप देखिए यहाँ टैक्सी ड्राइवर्स कितने खुश है जो बेताब वैली रीओपन हुआ है, और इसके साथ साथ जो पौनी वालास का साइड सीन है वो भी 2-3 दिन के बाद ही खुल जाएगा, तो उसमें भी हमें बहुत खुशी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोहम्मद शफी हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है इन दिनों। आप बताइए शफी साहब, आप यहाँ पे आए और ये शायद लग रहा है कि चेहरों पे मुस्कान है, कहीं ना कहीं जो है वाज़ेह तौर पे हमें लग रहा है कि जो कदम उठाया गया है वो एक मजबूत कदम है। देखिए, हम एक्स प्रेसिडेंट टूरिस्ट एक्सीडेंट का है, तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री मनोज सिन्हा साहब का, जो यहाँ पर जिन्होंने पहलगाम विज़िट किया है और उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया 17 जून को पहलगाम बेताब वैली को ओपन करेंगे, तो बिल्कुल वो आज ओपन हो गया। लोकल पार्क्स भी शायद लोकल पार्क्स भी ओपन हुआ, और उसके साथ साथ हम एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूँ उनको कि यहाँ पहलगाम का जो आड़ा वैली है, आड़ा वैली खुलना चाहिए, क्योंकि अगर आड़ा वैली भी खुल जाएंगे तो तब हम हमारे अंदर ज़्यादा खुशी आएंगे, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। क्या पैगाम रहेगा आपका? हम तो टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पहलगाम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हादसा हुआ हम लोग दुखी था यहाँ पर, क्योंकि आज फिर ऐसा लगता है कि पहलगाम वैसा ही है जैसा पहले था। और हम पूरे हिंदुस्तान में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान के पहलगाम के हिंदुस्तान के टूरिस्ट को हम गुजारिश करना चाहता है हर स्टेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर आइए, ताकि कश्मीर के लोग आपके इंतज़ार में हैं, हम आप लोगों के सेवा के लिए हाजिर है। और उसके साथ साथ हम श्री अमरनाथ जी यात्रा को भी कहना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा आना चाहिए यहाँ पर। कि अगर 5 लाख यात्रा आता था हमारे पहलगाम के तरफ से, तो इस बार कम से कम 10 लाख यात्रा आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल जहूर, आप लगातार बने रहिए।